अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना था, इस टॉपिक से रिलेटेड टाइड्स के बारे में पढ़े थे, हाई टाइड्स और लो टाइड्स के बारे में, राइट। इस पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एब टाइड। व्हाट इज एब टाइड, है ना। एब टाइड को हम लोग आउटगोइंग टाइड के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, इस वीडियो में सीबीएसई और वेस्ट बंगाल बोर्ड दोनों के लिए है। आप वेलकम हो। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। What is ebb tide? ebb tide होता क्या? When the sea water falls and moves away from the line. जब sea water क्या होता है, फॉल्स होते हैं, है ना, जो जमीन की तरफ गिरते हैं, एंड मूव्स अवे, क्या जैसे ही वो जमीन की तरफ, मतलब एक हाई टाइड होता है, हाई टाइड होने के बाद जैसे ही नीचे की तरफ आती है वो मूव करने लगते हैं। कहाँ मूव करने लगते हैं? जमीन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल ये समुद्र इलाका, ये जो इलाका समुद्री इलाका, तो मेरा हाई टाइड है। हाई टाइड जैसे ही नीचे की तरफ आती है, तो जब नीचे की तरफ आती है तो फिर वो सीधा कहाँ जाएंगे? लैंड की तरफ जाती है। हम लोग अक्सर बीचेस पे देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी लहरें जो होती है बार बार सरफेस पे आती फिर पीछे की तरफ जाती है, तो इस तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है। इट्स कॉल्ड एन एब टाइड और आउटगोइंग टाइड। इसी टाइड को हम लोग कहते हैं एब टाइड कहते हैं, और इसे आउटगोइंग टाइड भी कहते हैं, क्योंकि बार बार हाई टाइड से लो टाइड जमीन की तरफ आती है और फिर सीधा लाइन फॉर्म की तरफ जाती है और फिर वापस आ जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एब टाइड और आउटगोइंग टाइड भी कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया। दिस हैपन आफ्टर हाई टाइड। ये कब होता है? जैसे हाई टाइड हो जाता है, आफ्टर हाई टाइड होने के बाद, व्हेन द मून्स पुल्स reduces एंड वाटर स्टार्टेड मूविंग। होता है क्या? मून जब क्या करती है, मान लीजिए ये मेरा चांद है, चांद क्या कर रहा है, यहाँ पे जो समुद्र के पानी को उसको अपनी तरफ खींच रहा है, हाई टाइड बना। अब जैसे ही वो मुल्क जो मून है, जो चांद का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो रिड्यूस होगा, कम होगा, तो समुद्र का जो पानी है, जो हाई टाइड है, वो सीधा नीचे की तरफ जमीन की तरफ आएंगे। तो हमें तभी ये एब टाइड यानी आउटगोइंग टाइड देखने को मिलेगा, जब ये नीचे की तरफ है, क्योंकि वो अचानक से सरफेस में आएंगे और सरफेस में आने के बाद जितनी जो आसपास की जो लैंड है वो सीधा उनकी तरफ जाएंगे और फिर नीचे वापस आ जाएंगे। तो इस तरह के टाइड को हम लोग एब टाइड कहते हैं और आउटगोइंग टाइड कहते हैं। ठीक है। the beach becomes wider and the water level goes down। और होता क्या है, बीच क्या होते हैं, समुद्र का जो बीच होता है, जो आसपास का जो एरिया होता है वो क्या होता है, काफी बड़ा होने लगता है। एंड द वाटर लेवल गोज डाउन, क्योंकि पानी का लेवल क्या होता है, नीचे की तरफ चला जाता है, तो जिसकी वजह से जो आसपास का नीचे की तरफ मतलब पीछे आ जाएंगे, तो जमीन क्या होगा बीचेस का, वो काफी ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि बार बार हाई टाइड हो रहा है। हाई टाइड होने के बाद क्या हो रहा है, वो पानी फिर अर्थ सर्फेस पे आ रहा है, बीचेस की तरफ आ रहा है, फिर वापस चला जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या, बीचेस बड़े हो जा रहे हैं और समुद्र का पानी नीचे की तरफ चले जा रहा है। अच्छा, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है? यू आर स्टैंडिंग एट द सेम बीच, अर्लियर द वाटर वॉज टचिंग योर फीट। आप किसी एक ऐसे बीच पे खड़े, उसी सेम बीच पे जहां पे ये एब टाइड हो रहा है, और होता है क्या, उस वक्त द वाटर वॉज टचिंग योर फीट, आपके पैर में वाटर क्या टच कर रहे हैं, बट नॉट स्लोली इट गोज बैक। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो जैसे आपको पैर को टच करते हैं, पानी जिस तरह से आपके जिस्म के हिस्से को टच करते हैं, फिर वापस धीरे धीरे करके जहां से वो आए थे वापस समुद्र में चले जाते हैं। Now you can walk on the sand that was underwater earlier। तो अब आप क्या कर सकते हो, उस सैंड, उस बालू में आप वॉक कर सकते हो, चल सकते हो, जो कि हमारे एक टाइम तक समुद्र के अंदर था, समुद्र के अंदर। अब उस चीज को थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं। ठीक है, ये मेरा फोन है अभी फिलहाल, इस समुद्र को समझ लीजिए, ये मेरा लैंड फॉर्म है, और ये जो अभी जो वैकेंट जो खाली एरिया दिख रहा है, ये मेरा समुद्र है। तो समुद्र से यहाँ पे कोई भी एक पर्सन खड़ा, तो जब समुद्र से जब क्या जो पानी है वो लगभग इतना हाफ एरिया बीचेस का घेरा हुआ, तो जब ये जो समुद्र से जो पानी जो हाई टाइड हो रहा है, हाई टाइड होने के बाद जैसे ही नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आने के बाद फिर जमीन पे हमारे लाइन की तरफ जाकर के जो भी पर्सन खड़े उसके फीट को टच करे, तो जैसे जैसे पीछे जाएंगे तो ये जो इतना हिस्सा जो कवर था, है ना, समुद्र के पानी से, तो जब पीछे गया तो ये वाला जो हिस्सा जो समुद्र से ढका हुआ था वो खाली हो गया, और इसी वजह से हम लोग इस पे चल पाते। मतलब ये जो जमीन जो पहले छोटा था, जो कवर था, क्योंकि एब टाइड हुआ, तो एब टाइड होने की वजह से पानी ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ चला गया, और जो अर्थ का जो लाइन हिस्सा है वो वाइडर हो गया, बड़ा हो गया। आई थिंक आपको समझ में आए। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसका बेस्ट इजी एग्जांपल देख लेते हैं। यू आर स्टैंडिंग एट द सेम बीच। अच्छा, मैं इसको समझा चुकी हूँ, राइट, तो आपको समझ में आया किस तरह से एब टाइड होता है और आउटगोइंग टाइड होता है। नेक्स्ट टॉपिक, इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। वाटर लेवल डिक्रीजेस, जैसे जैसे वाटर लेवल क्या होगा, डिक्रीज होंगे, सी मूव्स अवे फ्रॉम लाइन। जैसे वाटर का जो लेवल डिक्रीज होगा तो सी जो है, समुद्र जो है, लाइन की तरफ भागने लगेंगे, बीच बिकम्स विजिबल अगेन। और फिर क्या हमें देखने को मिलेगा कि समुद्र का पानी फिर बीचेस में आ रहा है, फिर बीचेस से फिर क्या हो रहा है, समुद्र का पानी वापस सी में जा रहा है, जिससे हमें विजिबल देखने को मिलेंगे बीचेस। हैपेंस आफ्टर हाई टाइड, ये कब होता है, जब हमें हाई टाइड देखने को मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट है, अच्छा टाइड कितने तरह के होते हैं। अच्छा, एक और चीज जान लेते हैं, टाइड्स के जो टाइप है, दो तरह का टाइड होता है, एक होता है फ्लड टाइड, एक होता है एब टाइड।
फ्लड टाइड किसे कहते हैं? फ्लड टाइड्स के बारे में आपको दिखा रही हूँ, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है वाटर मूवमेंट, लेवल, टाइम और एग्जाम्पल। ठीक है, वाटर मूवमेंट के हिसाब से ये हमेशा जो फ्लड टाइप है ये लाइन की तरफ आए, तो फ्लड कहाँ देखने को मिलता है? जमीन की तरफ आए। तो जब जैसी फ्लड जो पानी जो है जमीन की तरफ सरफेस पाएंगे तो उसे हमें फ्लड टाइड कहते हैं। जब हमारे बीचेस में होता है तो हमारे पैर में पानी टच होते हैं ना, सीधे हमारे पैरों तक आते हैं, तो उसे हम लोग फ्लड टाइड कहते हैं। ये कब होता है? हाई टाइड के आने से पहले, है ना। मतलब हाई टाइड खत्म हो जाएगा, अब दोबारा हाई टाइड आएगा तो उनसे पहले हमारे लाइन पे फ्लड टाइड देखने को मिलेगा। अच्छा, वाटर कवरिंग बीच, और ये जो पानी क्या करेंगे? बीच को कवर कर देंगे पानी से, है ना। अच्छा, एप टाइड वही होगा जो टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुकी है, ये हमारे अवे फ्रॉम द लाइन, ये लाइन से दूर जाएंगे, मतलब ये जमीन से धीरे धीरे समुद्र की तरफ जाएंगे और एक हाई टाइड क्रिएट होगा। आफ्टर हाई टाइड वाटर गोइंग बैक, जैसे हाई टाइड हो जाता है, हाई टाइड होने के बाद वापस फिर वो समुद्र की तरफ चला जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लड टाइड और एप टाइड होता क्या है। अब जब भी बीचेस में जाओगे तो अब आपको ऐसा लगेगा, जब भी बार बार पानी समुद्र के पानी आपकी तरफ आएंगे और वापस जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फ्लड टाइड है या एप टाइड है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट जरूर शेयर करें। थैंक यू।